हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं जो दिखता है, बट ये सत्र में मैं बात करूंगी आप सभी से हमारे एमिनेंट पैनलिस्ट और स्पीकर्स के माध्यम से मेंटल वेलनेस के बारे में। आप अपने बारे में, अपनी टीम के बारे में और कम्युनिटी एट लार्ज के बारे में मेंटल वेलनेस को किस प्रकार देखते हैं। सबसे पहले अपना प्रश्न करूंगी अजय डाटा जी से, जो डाटा इन्फोसिस के को हेड कर रहे हैं। ही इज़ द वन हु ब्रॉट द इंटरनेट रेवोल्यूशन फॉर अस एंड फॉर एवरीबडी, द मैन हु ब्रॉट मेल्स एंड थिंग्स लाइक दैट फॉर अस इन दिस वर्ल्ड। आप इतने सारे चीज़ों का बोझ लेकर अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे संभालते हैं सर? हमारे यहाँ पर क्या होता है, जब एम्प्लॉयज़ बढ़ जाते हैं, टीम बढ़ जाती है, सो और व्हेन यू आर स्पेशली डूइंग द मेंटल वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो यू नीड टू बैलेंस द स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड एंड माई पर्सनल फिलॉसफी इज द हैप्पियर माइंड is a more productive mind. Exactly. That is what I have always believed in. So if you have a happy environment, if you have a happy workspace, if he is personally happy, then you get lot more work rather than the confused mind or the unhappy mind. So हमारे यहाँ 3-4 चीज़ें हमने बहुत जल्दी ही सीख ली. Because of my wife, pranic healing came into my life. And pranic healing से meditation और spirituality आई. So हमारे यहाँ सुरेश जी रोजाना सुबह 9 से 10 ऑफिस में मेडिटेशन होती ही होती है, एवरी डे। देयर इज नो रूल कि होनी है नहीं होनी है, होनी ही है। एंड एम्प्लॉयज़ आर एनकरेज टू ज्वाइन, जो ज्वाइन करना चाहें करें, जो लेट आते हैं वो नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, लेकिन एवरी डे इट विल हैपन। सो मेरे हेड ऑफिस के अंदर जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ पर 30-40 एम्प्लॉयज़ चेंज होते रहते हैं, रोज़ मेडिटेशन करते ही करते हैं। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली हम कोशिश करते हैं, जैसे योगाराम जी बहुत सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं, ऐसे इंस्ट्रक्टर्स को बुलाएं और उनको हम कोशिश करते हैं चेयर योगा सिखाने की, कि सीट पर बैठ कर के वो क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो चाहे वो लेग की एक्सरसाइज है, चाहे हैंड की एक्सरसाइज है, चाहे आई एक्सरसाइज है, तो वो एक्सरसाइजेज हम एवरी मंथ देयर इज़ ए समबडी इज़ कमिंग and doing that exercise. Recently we did the survey and found that eye exercise is very important, which we don't even realize कि आईज में क्या हो रहा है। और हमारी इंडस्ट्री में जहाँ पर लगातार आप स्क्रीन देख रहे होते हैं और बहुत छोटे छोटे से सॉफ्टवेयर के वर्ड लिखे हुए होते हैं, वो देख रहे होते हैं, और बहुत तेज़ी से स्क्रॉल स्क्रीन्स को आप देख रहे होते हैं, लॉक्स वगैरह अपन देखते हैं, तो आईज पे एक इम्पैक्ट आता है। सो आईज पे एक्सरसाइज वी हैव सीन that when people see eyes and he is not strained, अगर उसको जोर नहीं पड़ रहा है, he is ultimately more happier. Idea is to create a happier environment. Tired महसूस नहीं करे, रात को 9 भी बज गए तो वो खुश है। That is the whole objective. बाकी सारे environment में ऑफिस के अंदर, चाहे वो सेलिब्रेशन ऑफ एन इवेंट हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे हमारे ऑफिस में मंदिर है तो वहाँ पर रोज़ आरती है, पूजा है। वी ट्राई टू फॉलो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिंग द मोर हैप्पियर एनवायरनमेंट, मोर कामर एनवायरनमेंट। सो अल्टीमेटली द पर्सन's माइंड इज नॉट वेरी chaotic, not very in a difficult situation. That's what we try to do every day, and that makes the employees stay with you more. And we have seen the more productivity also, and this same applies with me. And all the time you have to try to be happy and be more productive in everything. So happiness is something जो आपने बहुत ही rightly कहा, और बहुत सारे हेल्थ सेशंस में भी अभी इससे पहले मैंने बात करी। तो डायबिटीज़ को देखिए तो स्ट्रेस और डी स्ट्रेसिंग से रिलेटेड है डायरेक्टली। तो मेरा प्रश्न अब आपसे है विजय जी, आप मुझे ये बताएं कि क्या ऐसी कोई गतिविधि जैसे अजय जी ने अभी बताया, इज समथिंग लाइक दैट गोइंग ऑन इन अवर ऑफिस ऑल्सो, बट चैरिटी बिगिंस एट होम। तो क्या आपके स्तर पर मेंटल हेल्थ को एड्रेस करने के लिए फॉर यू एंड फॉर योर टीम, व्हाट इट इज़ दैट यू आर डूइंग सर? Since our company is a very fast growing company and it's a very upcoming sector in India, so the working hours and the stress levels are much higher than any other
offices or any other companies. We usually work for more than 10 hours. We ourselves are working for more than 10 hours, and our core team is also working for more than 10 hours. I do agree this, but despite of that, we work with a passion. Whenever I take any interview, whenever we are taking any new guy in the team, we always say, if you are not passionate about the work, if you don't like the work, then change the company. You are not suitable for that particular company, not only my company, in any company. If you are not feeling happy to work, you change the company. You should be passionate about your work, then only you can remain stress free. And I always say them, we don't want any, whenever you go back to your home, that you take any stress from the office. Oh, I am so tired, I don't want to go anywhere, or my day is over. If you are feeling so tired, then reduce your work. We don't give the stress unnecessarily to anybody. जैसा सर ने बोला, अजय जी ने, डेली के कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग भी फॉलो करते हैं. कॉर्पोरेट ऑफिस में, फैक्ट्रीज़ में रेगुलर हम लोग पूजा के सेशंस रखते हैं. कभी कभी हम लोग ने ब्रह्म कुमारी से भी सेशन रखवाए हैं. दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर दी कंपनीज एंड और फिजिकल एक्सरसाइज की अगर जैसे बात करते हैं, जैसे अगर मैं खुद की बात करूं, तो द मोर यू डू दी एक्सरसाइज, द मोर दी गुड हार्मोन और द डोपामाइन लेवल इंक्रीजेस. आज मैं अगर 21 की मैराथन भाग के आता हूं, तो आई फील मोर हैप्पियर देन कि अगर आज मुझे 150 करोड़ का कोई ऑर्डर मिलता है. तो वो एक असली हैप्पीनेस है. That is so well said. I think a big round of applause for this particular thing, Vijay ji. Great going. जी, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो मस्ट. मेंटल के लिए तो मेडिटेशन, योगा हम लोग सभी कर ही रहे हैं, और ऑफिसेज में भी रेगुलर बेसिस पे हो रही है. एंड टू रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल्स ऑफ द कंपनी इन द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, वी आर ऑल्सो टेकिंग सच सेशंस. वी आर engaging some good speakers for the same, and trying to deploy the correct person for the correct job. Suppose if you are giving a person a job that he is not capable of doing, it will increase his stress, and ultimately that job also will not be able to do. So we try to distribute the job as per the capabilities of that person, and we allow him to select the job. Suppose if I take a person for an accountancy, and after some time he says, sir, I am not suitable for the accountant, so can you transfer me to the HR? Okay, no problem, we can do. You should be happy. If you are happy, then you can deliver your work much better than regular stage. However, we also have one of our bureaucrats sitting next to us, Geetika Pandey, who's been DRM at Jodhpur, worked with lot of companies, corporates. She's been accredited for doing wonderful work for Freight Corridor, bringing so much of revenue of thousands of crores to railways, and actually turned the accounts books which were full and had to be purchased more. So what do you think of stress in your work, madam, and also in your whole team thing? देखिए, आप सबको, हमारे श्रोतागण सामने हैं, मिश्रा जी हैं, बहुत ही पूजनीय हैं. मैं भारतीय रेल में हूँ और मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है, बिकॉज एवरीवन नोज दैट इंडियन रेलवेज इज़ लाइफलाइन टू द नेशन. काम की जब हम बात करते हैं, तो जैसे मैं उस पर ना जाके ये बताना चाहूँगी कि बहुत ही जो आपने बहुत गूढ़ बात बताई है कि हैप्पीनेस कोशेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम जब बात करते हैं तो HR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, तो उनका अगर हैप्पीनेस कोशेंट, उनका EQ, उनका SQ की भी हम बात करें, तो प्रोडक्टिविटी अपने आप एनहांस होगी. तो आपने एक बहुत अच्छी बात बताई. आपने जैसे बताया योगा का है, हम लोग भी सेशंस कराते हैं, मोटिवेशन का भी है, ब्रह्म कुमारीज को भी हम लोगों ने एनरोल किया. मोर देन दैट, उनका जो पर्सनल ग्रोथ है और प्रोफेशनल ग्रोथ है, वो कैसे अलाइन हो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ, उसके लिए भी हम लोग एफर्ट्स करते हैं. मैं बताना चाहूँगी मिश्रा जी कि हमारे यहाँ जब आप ट्रेन में बैठते हैं, तो लोको पायलट्स, जो हमारे ट्रेन गार्ड्स होते हैं, LPs होते हैं, बहुत टफ लाइफ होती है. जो ट्रैक है जिस पे ट्रेन चलती है, जब हम संरक्षा की बात करते हैं, सेफ्टी की बात करते हैं, 24/7 विंटर पेट्रोलिंग आजकल चल रही है. सुबह वो लोग 4-5 बजे से अपना लेके पूरा ट्रैक का मेंटेनेंस देखते हैं, इसलिए कि यात्री सुरक्षित गंतव्य तक पहुँचें.
तो उनकी फैमिली को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, हम लोग फैमिली मेलर्स करते हैं, उनको बताते हैं कि इनका जो कार्य है वो कितना महत्वपूर्ण है और फैमिली का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ओवरऑल जैसे आप बता रहे हैं, हम लोगों ने बहुत इनोवेटिव काम भी करे हैं। आई इन माई ओन कैपेसिटी एज DRM, बिकॉज आई वॉज होल्डिंग दैट पोस्ट एंड राइट नाउ एज प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑल्सो। तो जैसे बहुत ज़्यादा मैं ना बोलते हुए ये बताना चाहूँगी कि हमें वी हैव टू बी like a leader, and whatever we are trying to say, it should flow from the top. हैप्पीनेस क्वोशेंट, उनका कैथारसिस सेशन होना चाहिए, उनको जॉब रोटेशन होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, उनका हैंड होल्डिंग होना चाहिए। आप अवार्ड्स कितना दे रहे हैं, अप्रिसिएशन कितना दे रहे हैं, मोटिवेट कितना कर रहे हैं उनको। अगर उन्होंने कुछ अनइंटेंशनली गलत हो गया तो क्या आपका इनेबलिंग एनवायरनमेंट है जहां आप उनको उनकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट कर रहे हैं, एंड उसके बाद उनको वो देख रहे हैं कि कैसे अप्रिसिएशन मिल रहा है, मोटिवेशन विद इन। तो जैसे पैशन वर्ड किसी ने यूज़ करा है, तो पैशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दे हैव टू अलाइन कि हम लोग इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, छोटे से बड़ा कार्य। तो वी इंश्योर दैट ईच रंग, राइट फ्रॉम द लोएस्ट, द प्राइम मूवर्स, चाहे वो लोको पायलट हो, चाहे ट्रैक मेंटेनर हो, और ऊपर से ऊपर हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट हो, उन सब के साथ हम लोगों का एक सिनर्जी होता है, एक संवाद भी होता है, जैसे हम मन की बात कहते हैं, वो भी होता है, फीडबैक होता है। ओवरऑल हम लोग अपना जो HR हमारा एक डिपार्टमेंट है, वो इस चीज़ को देखता है कि उन लोगों की इंटरनली दे आर मोटिवेटेड, और किसी की कोई भी प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस हो, दे आर सॉर्ट ऑफ रिड्रेस्ड एंड एड्रेस्ड। तो जब हम रेल परिवार बोलते हैं तो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलते हैं। रेल परिवार का मतलब है कि वो उनको अपने परिवार के सदस्य की तरह मान के, और जो जिस पोजीशन में है वो उनसे रीच आउट करे, उनसे अलाइन करे, उनसे एम्पैथाइज करे, और उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दे जिसमें वो बेस्ट टू बेस्ट गिव कर सके। तो इट इज़ थिंग्स आर, दिस अ टोटल पैराडाइम शिफ्ट इवन इन गवर्नमेंट सेक्टर, even in bureaucracy when they say, ministries में भी, and the focus is on मतलब human centric approach है, बहुत संवेदनशीलता से हम लोग इसको डील करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी गोयनका जी से, he's been running for 30 years, we just heard him. I really don't know whether you were just like that from the beginning or there was a transformation. What brought it like that? What do you do for yourself and for your corporate leadership hat that you wear? Because we want to know about your journey, and we also want to know how your team associates with you. Good afternoon. So, for first part, so I was not always like that. I was loved, like Ajay and me, we bond over TT and other sports. Regular खेल कूद का शौक था, but I think about 30 years ago I got into realizing the importance of fitness for the body, and then it became a junoon. So it's now a very long journey, and I play all sports. I cycle, swim, run. I do a lot of things, and over a period of time, so I wear two hats now. One is of the companies I run. So unlike a lot of tech companies where उनके यहाँ computer के सामने बैठते हैं, I run garment factories. I have over about 1200 लोग काम करते हैं, and we have about 600 women, and these are women from गाँव से आते हैं, and जो men हैं वो यूपी बिहार से हैं, they are the migrant labor हैं. So अब वहाँ पे हम उनको कैसे health and wellness पे करें. So because I've been part of the running group, founder of Jaipur Runners here, so what we've done is that ऑफिस के लोग तो मैराथन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, रनिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, फैक्ट्रियों में वी ट्राइड एंड सेड कि बस जो भी आपका टी ब्रेक है, लंच ब्रेक है, स्मॉल बेसिक्स, वॉक फॉर सम टाइम, जितना आप वॉक करेंगे, स्मॉल थिंग्स इज वी नीड टू वॉक, योगा सेशंस, मेडिटेशन सेशंस, वो सब अपने जगह है, वो भी करते रहना है, बट क्या है, सोच बदलने वाली बात है. सो दिस इज वन कम्युनिटी वेयर देयर अवेयरनेस इज वेरी लो. So the more awareness you create, the more they are in sync that a fit body is the most important thing for you, and that's where the transformation will happen. So creating the awareness, even in if you look at the community, so we have a few people from our running group here. So regular housewives the, but now they've changed their lives. Vikas is a thing, industry wala tha, he changed his life. So what we're trying to do is to transform people. So this wellness fest is the journey is to create more and more awareness. जितने लोग जुड़ेंगे,
अजय अपने लोगों को लाएगा, सब अपने लाएंगे, we'll go with the public administration coming to place. I'm sure we'll see a lot more people understanding, and we'll start comparing our country with Denmark and Bhutan and saying, hey listen, we're also a happy country. Let's not talk about stress. Stress हमारे शब्द से हट जाना चाहिए. Personally, I meditate every morning. I read the Gita every morning. So my journey is now physical fitness is one thing, but I think it's also the mental wellness and the spiritual quotient which needs to come into place, because holistic होगा तभी जाके अपना overall improvement होगा. We cannot take it into just saying physically fit हैं, but अगर आपका मन संतुलन में नहीं है, if there's chaos in your mind, that cannot work. We need to be very, very sure that we are in peace in the mind, because then we see the best fitness happening. We need to be super fit in the mind. And so I've got spirituality in my life, and I think the half an hour to 40 minutes I give to myself early in the morning is one of the best things which help me operate at peak performances throughout the day. हमारे 650 लोग काम करते हैं. मैंने बोला 350 short of 1000 is the number of people that work with you. So what it is that we will begin with your team first and then come to you, sir. Please enlighten us. तो हमारे कंपनी में तो क्या है, सबसे ज़्यादा हम फ्रेशर्स को हायर करते हैं. तो होता यह है कि वो कॉलेज से आते हैं, एक माहौल, एक एनवायरनमेंट देख के आते हैं. तो हम जनरली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं लगाते, बिकॉज देन इट बिकम्स अ लिटिल टाइट फॉर देम. तो उनको लगता है कि माहौल बदल गया, कहाँ से कहाँ आ गए. तो थोड़ा सा हम एक लूज इन्वायरमेंट देते हैं. वी ऑल्सो ट्राई एंड कीप पीपल हैप्पी विथ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, क्योंकि हमको एंगेज करना पड़ता है, क्योंकि वही जर्नी वो देख के आ रहे हैं. और फाइनली हम ये भी करते हैं कि जनरली हमारा जो एनवायरनमेंट है वर्किंग का, वो स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स होता है कि लोग आए 10 बजे तक और 7 बजे तक चले जाए. इसका ये मतलब होता है कि 7:30 तक हम दुकान बंद कर देते हैं. So we don't make anybody stay back home and work. तो ये तो हमारे ऑफिस के जो एनवायरनमेंट और माहौल है. दूसरा 300-350 लोग फील्ड में हैं हमारे. इनके साथ तो हम मिलते भी नहीं हैं, हार्डली हम मिलते हैं, क्योंकि वो फील्ड में होते हैं. तो हम कोशिश करते हैं कि हम कैसे इनके साथ एंगेज करें थ्रू देयर फैमिली. सो जैसे ऑफिस में हम पहले बर्थडे केक काटते थे, अब हमने वो सब बंद कर दिया. हमने कहा बर्थडे केक तो घर में जाएगा, तो वो फैमिली के साथ केक काटेंगे और सेलिब्रेट करेंगे rather than जो हम ऑफिस में करेंगे. तो so more proximity with the family. Absolutely. तो हम कोशिश ये करते हैं कि ये इन यंगस्टर्स को एंगेज कैसे करें और उनके फैमिली के साथ कनेक्ट कैसे करें, so that there is ownership towards the work that we do. अजय जी, आपका क्या संदेश है और अपकमिंग कंपनीज, CEOs, यंग जनरेशन, ओल्डर पीपल, ओल्ड स्कूल पीपल, न्यू स्कूल पीपल, उनके लिए सर? मुझे ऐसा लगता है कि द एंटायर वर्ल्ड इज चेंजिंग इन द लाइट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. द फोन्स विच वी ऑल हैव इज द पावर हाउस ऑफ नॉलेज. वेदर इट इज रनिंग, whether it is meditation, whether it is Gita Path, whether it is any activity, you don't need anybody. You can simply ask a question and charter a plan of your company, of your own health, of your own children, and go for it. किसी की भी जरूरत नहीं है, सीधा पूछो, आंसर लो और चालू हो जाओ. हमें कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी ही है. हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हम लोग बैठते बहुत ज़्यादा हैं. इस तरीके से ह्यूमन बॉडीज वर नॉट डिजाइंड. दे वर डिजाइंड टू वॉक, दे वर डिजाइंड टू वर्क, एंड नाउ आवर लाइफस्टाइल्स हैव चेंज्ड, एंड दैट्स द रीजन देयर आर न्यू डिजीजेस. सो द क्वेश्चन इज हाउ डू वी बैलेंस इट. तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम सबको इस पावर हाउस को यूज़ करना चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए. नॉट वन रूल विल फिट एवरीवन. नॉट एवरीबडी कैन रन, नॉट एवरीबडी कैन वॉक, बट एवरीबडी कैन डू समथिंग फॉर श्योर. हमको हमारी हेल्थ का ध्यान रखना है. हमारे हाथ में जो फ़ोन है, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन हो जो मैं रूटीन में फॉलो कर सकता हूँ, वो आपको गाइड कर सकता है. नहीं तो कोई ना कोई गुरु भी ज्ञान कर देंगे. योगाराम जी को पकड़िए, मिश्रा जी को पकड़िए, किसी न किसी से कनेक्ट करा देंगे.
कुछ ना कुछ जरूर लेकर के आइए। खाली पैसे के पीछे भागने से और बीमार बॉडी को रखने का कोई भी लॉजिक नहीं है। You may have enough money in your hand, you may earning 4 lakh rupees a month, but if you cannot consume that 4 lakh rupees a month, it is of no use. Hence, it is very important to take that message from here to remain healthy throughout the life. Sir, over to you, Vijay sir. प्रमिला जी, मैं इसी में थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा कि जैसा सर ने बोला कि हम लोग मान लीजिए कि कोई भी XYZ कुछ भी सैलरी कमाते हैं, आपने अपनी पूरी हेल्थ ख़राब कर दी, मान लीजिए टायरलेसली काम करते करते आपका फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो गया, आपका मेंटल हेल्थ ख़राब हो गया, फॉर व्हाट? फॉर दी समथिंग इन मटेरियल थिंग्स जो आप पूरी लाइफ में अचीव करने में लगे रहे। एंड सपोज समथिंग हैपन्स टू योर हेल्थ, व्हेन यू आर नॉट एबल टू एन्जॉय दोज थिंग्स, तो आप इतना काम करिए, इस तरीके से काम करिए, काम ज़्यादा करिए लेकिन हैप्पीली करिए। स्टीव जॉब्स जब अपने डेथ बेड पे थे तब उन्होंने ये कहा कि मैं आज अपनी पूरी दौलत भी खर्च कर दूं तो अपनी फैमिली के साथ एक दिन भी एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं कर सकता। तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ माई बिलियंस ऑफ डॉलर्स टुडे अगर मेरी हेल्थ साथ में नहीं रही। और जितना टाइम मैं हेल्दी था उतना टाइम ही अगर मैं हेल्दी अपनी फैमिली के साथ या अपने आप को देता तो आज हो सकता मैं एक और कंटेंटेड डेथ ले सकता था। वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट है, ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें हम अपने डे टू डे रूटीन में से बाहर निकल के आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच सकते हैं और कह सकते हैं। सम लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू मिस्टर गोयनका। So when I was asked to be part of the panel and when I was told कि टॉपिक मेंटल वेलनेस के लिए क्या करें टीम के लिए, तब मेरे मन में लगा बॉस मैं फिजिकल हेल्थ के लिए तो कर रहा हूँ टीम के लिए, बट मेंटल के लिए इनफ नहीं कर रहा हूँ। एंड सो मेरा टेक बैक तो यही है कि बस I think I should start working more on the mental wellness of my entire team. A big clap for everybody from कर रहे हैं फिजिकल, बट हम मेंटल कम कर रहे हैं। There's a lot of things to be done and really very little. We're just scraping the tip of the iceberg and as far as that's concerned. Physical and mental wellness दोनों teams का, an entire team, be it the admin and the people down the thing, बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। एंड दिस इज वेयर द चेंज विल कम बिकॉज यू विल मूव फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू वी स्टार्ट मोर कॉर्पोरेशंस। हमको स्टार्ट करना पड़ेगा एंड लेट्स ऑल प्लेज टू डू दिस टुगेदर, दिस नाइस इनिशिएटिव टुगेदर। मिश्रा जी इज डन अ ग्रेट एफर्ट, सो लेट्स ट्राई एंड बिल्ड ऑन दिस। मेरे लिए तो सबसे बड़ा टेक बैक ये है, आई मीन मोर देन गिविंग इज हाउ मोर अवेयरनेस कैन बी क्रिएटेड, स्पेशली जो नौजवान हैं, जो यंग जनरेशन आज कॉलेज से अपॉर्चुनिटीज़ लेके कंपनीज में आ रही है या किसी भी जगह से आ रही है, तो हम कैसे अवेयरनेस बढ़ाए, कैसे सेल्फ अवेयरनेस, बिकॉज बहुत सारे हैबिट्स भी ऐसी हैं जो आप खुद पालते हो, जो इम्पैक्ट करता है। आप कितना भी इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन में चला लो, अगर आपकी अपनी हैबिट्स ठीक नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। तो अवेयरनेस कैसे मैं क्रिएट करूँ, ये शायद मेरा एंडेवर होगा। Thank you, Rajesh ji. And now over to you, Geetika ji. What would you like to say to our team and our own takeaway from here? I very strongly feel that हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को वापस से चेक करना होगा। मुझे लगता है पहले सेल्फ, फिर फैमिली, फिर वर्क, तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरा, एज अ लीडर वेयर एवर वी आर सिटिंग, तो हमें स्वयं भी अंतःकरण में शुद्धता के साथ एक वो शांति, पीस एंड हैप्पीनेस लानी चाहिए। एंड वी शुड रियली क्रिएट हैप्पीनेस एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। काम तो होगा बट एनर्जी और ऊर्जा जो है वो हमारी सकारात्मक और पॉजिटिव रहनी चाहिए इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। एंड स्ट्रेस, एंगर, नो एंगर जोन क्रिएट करवाएं ऑफिस में। यू स्ट्रेस रहे, थोड़ा बहुत स्ट्रेस हटे और स्वयं से शुरुआत करें। So it's a very big learning and big thanks for giving me this opportunity. Thank you, Geetika ji, and all the panel members. So it has to be a complete family development. Similarly, as you narrated about mental healthness, physical healthness, our body as a whole, we can't work in compartments, and it radiates to the community to whom we belong. So we need to work in a holistic manner. Thank you very much for being here.